Assalamualaikum dear students, SDMES Boys English Medium Primary School स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी। हमने ये जो हमारी वार्ता है, हमारी कहानी जो है, उसको हम आगे वीडियो में देख चुके हैं। आज वापस से मैं इसको पढ़ के आपको रीडिंग करके समझाने वाली हूँ। आपको भी इसको रीड करना है और आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो ये ब्लैंक्स सारी फिनिश नहीं हुई है तो आपको इसको फिनिश करनी है अपने टेक्स्ट बुक में भी। सो लेट्स स्टार्ट बॉयज़। मनुष्य कहानी प्रिय है, यानी मनुष्य को, इंसानों को कहानी बहुत पसंद है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है, यानी दिलचस्प के साथ साथ चुनौती भरा कार्य भी है। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं, यानी उनकी रुचि यानी उनको इंटरेस्ट आए इस तरीके से यहाँ पे अभ्यास में दिया गया है। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन की ओर नई दिशा देगी, यानी कहानी विकास और विस्तार की जो प्रवृत्तियाँ हैं, हम जो प्रवृत्तियाँ करते हैं वो कहानी लेखन की ओर नई दिशा देगी। सो लेट्स स्टार्ट बॉयज़। कौवा और मुर्गी। कहानी पढ़ते जाए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाए। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे, ये आपको लिखना है। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। दाना लिखना है यहाँ पे, ये वाली ब्लैंक में। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पैरा फिनिश हुआ। आपको इसी तरह ब्लैंक फिनिश करनी है अपनी टेक्स्ट बुक में। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। कौवे ने कहा था कि दरवाज़ा बंद कर लेना, कोई भी आएगा और दाना खा जाएगा। अब कौन आता है? घोड़ा आता है। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। यानी मुर्गी ने क्या कहा? नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या कहा घोड़े ने? मुझे दाना दे दे, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई। उसने ऐसा कहा कि मुझे भूख लगी है, तो मुर्गी को क्या आ गई? दया आ गई। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए, यानी सब के सब दाने घोड़े को दे दिए। अब वो सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी? क्या सोचने लगी? कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी? मुर्गी बहुत घबरा गई। अब कौवा दाना लेकर घर लौटा, तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। देखो यहाँ पे चक्की के पीछे छिप गई, दिख रही है। कौवे ने आवाज़ लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है? क्या बोला? मुर्गी तू कहाँ है? डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज़ भी नहीं निकाली। क्या किया? बिल्कुल चुप रही और वो यहाँ पे छुप जाती, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती है। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी, यानी बिल्ली आई और उसने क्या कहा? मुर्गी तो अपनी चक्की दे दे। पर वहाँ पे मुर्गी ने बिल्कुल आवाज़ नहीं निकाली और चुप गई थी चक्की के पीछे। तो कौवे ने क्या कहा? तुझे पीसना ही है तो तू यहाँ पे आके सब कुछ पीस ले, पर यहाँ से चक्की नहीं ले जानी है। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। बिल्ली ने क्या किया? चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। जैसे वो दाना डालती थी तो मुर्गी क्या कर लेती थी? मुंह में भर लेती थी। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, और दाने बिल्ली ने चक्की में डाले। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया, यानी उसे भी वो खा गई। बिल्ली पीसने लगी पर आटा ना निकला। बिल्ली पीसने लगी पर आटा नहीं निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। ये देख के बिल्ली बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब क्या करती है बिल्ली? बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। बिल्ली ने सब कुछ बताया कि मैं डाल रही हूँ पर है ना, उसमें से पीस कर तो नहीं निकल रहा, पर सारे दाने गायब हो जा रहे हैं। कौवा भी बहुत चकित हुआ, यानी कौवे को आश्चर्य लगा। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ गया, कहाँ होगा, यानी दाना जाते कहाँ होंगे? जो अगर ये डाल रही है और दाने का पिसा हुआ भी नहीं निकल रहा है तो दाने गए कहाँ? ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहाँ मुर्गी मुँह में दाना भर बैठी थी, यानी वो पीछे देखा तो दाने सारे कौन भर के बैठी थी? मुंह में मुर्गी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसका मुंह पूरा दाने से क्या हो गया था? फूल गया था। देखो कैसी फूली हुई लग रही है। अब उसे देख कौवा हंसा, उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई और वो
हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल